अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम बात करेंगे जीन थेरापी की। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ द जीन थेरापी। जीन थेरापी का मतलब है चेंज करना। जीन जीन बेसिकली डीएनए पर न्यूक्लियोटाइड के ख़ास सीक्वेंस जो प्रोटीन में अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को डिटरमाइन करे वो जीन है। तो जीन में चेंज लेकर आना जीन सीक्वेंसिंग कहलाता है। तो पहला सवाल बनता है कि कौन से जीन में आपने चेंजिंग लानी है। तो कहेंगे कि बॉडी में ऐसे जीन्स जो माल फंक्शनिंग कर रहे हैं या जो फॉल्टी जीन हैं, ऐसे जीन जो अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उसको आप नॉर्मल जीन के साथ रिप्लेस कर दें, दैट इज द जीन थेरापी। तो ये बुक वाली डेफिनेशन करते हैं हम, इंसर्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इनटू द ह्यूमन सेल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ए डिसऑर्डर। एक डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए आप जेनेटिक मटेरियल को इंसर्ट करते हो, आप जीन को किसी इंडिविजुअल के डीएनए में पुट करते हो, किसी इंडिविजुअल की सेल में पुट करते हो, इंसर्ट करते हो, उसको हम जीन थेरापी का नाम देते हैं। मीन के जीन थेरापी एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें एक इंडिविजुअल के जेनेटिक मटेरियल को चेंज किया जाता है। चेंज कैसे किया जाता है कि जो फॉल्टी जीन है उसको नॉर्मल जीन के साथ रिप्लेस कर लिया जाता है। तो जीन थेरापी के स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे दो टाइप्स हैं, एक्स वीवो जीन थेरापी और दूसरी आ जाएगी इन वीवो जीन थेरापी। अगर मैं वीवो का लफ्जी मतलब देखूं तो इसका मतलब है बॉडी। तो एक्स वीवो का मतलब होगा आउटसाइड द बॉडी और इन वीवो का मतलब होगा इनसाइड द बॉडी। अगर मैं बात कर रहा हूं कि एक्स वीवो यानी कि जीन थेरापी की वो किस्म जिसमें सेल्स को बॉडी के बाहर निकाला जाता है उसको हम कहते हैं एक्स वीवो जीन थेरापी। और जीन थेरापी की वो टाइप, वो किस्म जिसमें बॉडी के सेल्स को बाहर नहीं निकाला जाता बल्कि बॉडी के अंदर ही उसके जेनेटिक मटेरियल को चेंज किया जाता है, उसको हम कहते हैं इन वीवो जीन थेरापी। बेटा ये होता ये है कि एक्स वीवो जीन थेरापी जिसमें सेल्स को बॉडी के बाहर निकाला जाता है और उसमें जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट किया जाता है। अब इसकी दो मिसालें यहां पे हम काउंट करेंगे। पहली आ जाएगी आपके पास सवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। जी बेटा, एक ऐसी डिजीज जिसमें इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होता क्या है कि बेसिकली बी और टी लिम्फोसाइट ये इम्यून सिस्टम के मेन पार्ट हैं। इनका काम क्या है, ये फॉरेन पार्टिकल को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसको किल कर देते हैं। ये बी और टी लिम्फोसाइट का फंक्शन है। अब इनकी मैच्योरेशन के लिए एक जीन चाहिए, जो जीन एक एंजाइम है एडिनोसिन डी अमाइनेज। इसको हम ADA एडिनोसिन डी अमाइनेज कह देते हैं। ये वाला एंजाइम इनकी मैच्योरेशन के लिए असेंशियल है। अब इस एंजाइम को जो जीन कंट्रोल करता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जीन जो एडिनोसिन डी अमाइनेज को कंट्रोल करता था, ये इसमें आ गई है म्यूटेशन, चेंज आ गई है। जब इस जीन में चेंज आ जाएगी तो एंजाइम नहीं बनेगा, जब एंजाइम नहीं बनेगा तो ये मैच्योर नहीं होंगे, जब ये मैच्योर नहीं होंगे तो बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाएगा। तो उस हालत में क्या होगा कि एक डिजीज आएगी जिसमें ग्रुप ऑफ जो डिसऑर्डर्स बॉडी को लाक होंगे, उससे हम कहते हैं सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो सिंड्रोम का लफ्ज़ी मतलब भी ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर। तो बेटा
इसका ट्रीटमेंट कैसे, ये हमारे पास एक डिजीज है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, अब आपने बहुत गौर से इसको देखना है। ट्रीटमेंट ये किया जाता है कि जीन जो कि इसको कंट्रोल करता है, इस एंजाइम की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, एडिनोसिन डीअमाइनेज के एंजाइम को, इस जीन को रिप्लेस किया जाए। तो रिप्लेस कैसे किया जाएगा? सबसे पहले बेटा आपने याद रखना है कि ब्लड से बोन मैरो सेल्स को निकाला जाता है, बोन मैरो सेल्स। अब बोन मैरो सेल्स कौन से सेल्स होते हैं? ये ऐसे सेल्स हैं जिनमें जो जो जीन्स की जो है वो जो जेनेटिक मेकअप उसको चेंज किया जाता है, और इन सेल्स की में जो जेनेटिक एक्सप्रेशन है वो जल्दी हो जाता है। अब बोन मैरो सेल्स को बॉडी के बाहर निकाला जाता है, तो ये हो गया एक्स विवो जीन थेरापी। अब जब बोन मैरो सेल्स को बॉडी के बाहर निकाला जाता है तो रेट्रोवायरस की मदद से बोन मैरो सेल्स को बॉडी से बाहर निकाला, रेट्रो वायरस की मदद से बोन मैरो सेल्स में जीन इंसर्ट किया। जीन कौन सा? जो इस एंजाइम को कंट्रोल करता है। अब ये जीन बोन मैरो सेल्स में आउटसाइड द बॉडी इंसर्ट कर दिया। अब ये बोन मैरो सेल्स दोबारा बॉडी में आपने दाखिल कर देना है। जब ये बॉडी में जाएंगे तो चूंकि इसमें ये जीन है, तो इस चूंकि ये वो सेल्स है जिनकी एक्सप्रेशन इजीली हो जाती है, तो ये जैसे ही बॉडी में जाएगा अपनी एक्सप्रेशन करेगा, ये जीन एक्सप्रेस होगा, तो एडिनोसिन डीअमाइनेज एंजाइम बनेगा। एडिनोसिन डीअमाइनेज इसकी मैच्योरेशन में हेल्प कर रहा है, वो करेगा और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। ये वो तरीकाकार है जिसमें बॉडी के आउटसाइड पर जो जेनेटिक मेकअप को चेंज किया जाता है, उसको हम कहते हैं एक्स विवो जीन थेरापी। इसकी दूसरी टाइप है बेटा आपके पास हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। अब हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया का हाइपर का लफ्जी मतलब होता है ज्यादा या इंक्रीज हो जाना। कोलेस्ट्रॉल लेवल का, लीमिया लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल का हाई हो जाना हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया कहलाता है। अब इसकी काज क्या है? काज ये है कि लिवर के वो सेल्स जिन्होंने कोलेस्ट्रॉल को रिसेप्ट करना था, लिवर सेल्स के रिसेप्टर्स, और रिसेप्ट किसको करना था बेटा? कोलेस्ट्रॉल को। कोलेस्ट्रॉल को लिवर के रिसेप्टर सेल्स ने रिसेप्ट करना था। ये रिसेप्टर सेल्स को जो जीन कंट्रोल कर रहा था उसमें डिफेक्ट आ गया, उसमें म्यूटेशन आ गई। अब जीन में म्यूटेशन आई तो उस म्यूटेशन की वजह से लिवर सेल्स के जो रिसेप्टर्स हैं जिन्होंने कोलेस्ट्रॉल को रिसेप्ट करना था वो अब रिसेप्ट नहीं कर पाएंगे, कोलेस्ट्रॉल का लेवल ब्लड में हाई हो जाएगा। अब हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक हो सकता है, पैरालिसिस, फॉलेज हो सकता है, तो बहुत सारी डिसऑर्डर्स जो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से हो सकती हैं, क्योंकि इसका डायरेक्ट इफेक्ट क्या होगा? ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो इसका कंट्रोल भी आप जो साइंस करती है वो एक्स विवो जीन थेरेपी के जरिए करती है। अब इसकी जो ट्रीटमेंट इसकी डिटेल बुक में मेंशन नहीं है, तो इस वजह से हम भी इसको मेंशन नहीं करेंगे। बस आपने यही बात याद रखनी है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया में कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक या पैरालिसिस के चांसेस होते हैं। इसके जो ट्रीटमेंट है वो यही है कि जीन्स जो लिवर सेल रिसेप्टर्स को कंट्रोल कर रहे थे उसको बॉडी से बाहर निकाल के उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। अब मोस्टली लोग कहते हैं कि लिवर ट्रांसप्लांट के जरिए या फिर इसके जो जेनेटिक मेकअप उसको चेंज किया जाता है बोन मैरो सेल्स के जरिए, लेकिन वहाँ मुख्तलिफ जो राइज हैं लोगों की, तो आपके बुक में इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं है, इस वजह से हम इसको डिटेल से नहीं बात करते। दूसरी टाइप आपके पास आएगी इन विवो जीन थेरापी। जीन थेरापी की वो किस्म जिसमें सेल्स को बॉडी के बाहर नहीं निकाला जाता बल्कि बॉडी के अंदर ही उसके जेनेटिक मेकअप को चेंज किया जाता है। तो इसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज किया जाता है। हम बात करते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस की, कैंसर की, प्रोलिफरेशन ऑफ ब्लड वेसल्स और ऑर्गेनाइड्स। अब ये 4 मेथड्स हैं इसके डिफरेंट। पहली बात करेंगे सिस्टिक फाइब्रोसिस है क्या। तो बेटा इसकी थोड़ी सी जो है रीडिंग करवाता हूँ आपको। तो रीडिंग करवाने के बाद आपको ये बेसिकली एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कई दफ़ा आ चुका है, व्हाट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस का एक एमसीक्यूज भी है, वो भी हम अंडरलाइन करेंगे।
द फेटल प्रॉब्लम, जानलेवा एक मसला। इफेक्ट एपिथेलियल सेल्स ऑफ लंग्स, लंग्स की एपिथेलियल सेल्स को ये इफेक्ट करता है। तो बेटा ये एक एमसीक्यूज है कि जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है ये कौन से आर्गन को इफेक्ट करता है? लंग्स, लंग्स के एपिथेलियल सेल्स को। अब होता क्या है कि ड्यू टू लैक ऑफ पार्टिकुलर जीन इन इट न्यूमरस इन्फेक्टिव्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट टेक प्लेस। जो रेस्पिरेशन के जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सांस की नाली के डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो लंग्स की वजह से हैं। लंग्स में एपिथेलियल सेल्स जो है उसके रिलेटेड जो ये इन्फेक्शन होता है। अब सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट लैक ए जीन दैट कोड फॉर द ट्रांसमेम्ब्रेन कैरियर ऑफ द क्लोराइड आयन। जो एपिथेलियल सेल्स है इसकी जो ट्रांस कैरियर मेम्ब्रेन है वो क्लोराइड आयन को कोड नहीं कर पाती। जब ये इसको कोड नहीं कर पाती तो जो पेशेंट है उसको सांस की बीमारी हो जाती है। तो बेटा दूसरा एमसीक्यूज ये क्लोराइड आयंस का है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में कौन सा आयन डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है? ये भी एमसीक्यूज कई दफ़ा बोर्ड में रिपीट हो चुका है। और दूसरा एमसीक्यूज ये किसके रेलेवेंट है, कौन से ऑर्गन के रेलेवेंट है, वो आपने बताना है लंग्स। नेक्स्ट बताते हैं कि पेरेंट्स ऑफन डाई ड्यू टू न्यूमरस इन्फेक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सांस की नाली में मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से जो पेशेंट है वो मर जाते हैं। अब इसका बेटा इलाज क्या है? लिपोसोम। व्हाट इज द लिपोसोम? ये एक शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अपने बताना है लिपोसोम्स आर माइक्रोस्कोपिक वेसिकल्स। ये स्मॉल साइज वेसिकल्स हैं दैट स्पॉन्टेनियसली फॉर्म व्हेन लिपोप्रोटीन आर पुट इनटू द सॉल्यूशन। जब लिपोप्रोटीन को, लिपिड्स और प्रोटीन एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है, इसको आप सॉल्यूशन में पुट करते हैं तो इसके नतीजे में लिपोसोम बनता है जो कि माइक्रोस्कोपिक वेसिकल्स हैं। एंड कोटेड विद जीन दैट कोड फॉर द ट्रांसमेम्ब्रेन कैरियर ऑफ द क्लोराइड आयन। ये जो लिपोप्रोटीन है ये जीन के साथ कोएट करते हैं, यानी कि मिलते हैं। कोटेड का मतलब होता है मिलना। इसके साथ मिल के ट्रांसमेम्ब्रेन कैरियर ऑफ क्लोराइड आयन, मीन के क्लोराइड आयन वहां से गुजर जाए, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं। और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के रिलेटेड जो डिजीज है उसके कंट्रोल के लिए जो इफेक्टिव मेथड है वो ये है। दूसरी बात करेंगे हम कैंसर की। तो कैंसर क्या है? कैंसर बेसिकली अनकंट्रोल सेल डिवीजन, वो है कैंसर। तो कैंसर के नतीजे में जो मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स बना जाता उसको हम नाम देते हैं ट्यूमर का। ट्यूमर जिसे हम रसोली भी कहते हैं, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ द सेल्स दैट इज फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ कैंसर। अब यहाँ पे जो कैंसर का जो ट्यूमर बना है इसकी दो टाइप है, बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये हमारा बेनाइन ट्यूमर और दूसरी बेटा इसकी टाइप है जी मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर दोनों ही हैं कैंसर की। अब इसका इलाज क्या है? सबसे पहले तो आप कहते हैं कि मेडिसिन के जरिए, कीमोथेरापी जिसे आप कहते हैं, ये आपने फर्स्ट ईयर के पहले चैप्टर में डिस्कस भी की थी। अब होता क्या है कि कीमोथेरापी के केस में केमिकल्स की मदद से जो ट्यूमर है उसको रिमूव किया जाता है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि जो कैंसरस सेल्स हैं ये भी रिमूव हो रहे हैं, इसके साथ साथ नॉर्मल सेल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब इसकी जो दूसरा कैंसर का इलाज है वो है जीन थेरापी। कैंसर जिन सेल्स को होता है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है नॉर्मल सेल्स के में, दैट इज कॉल्ड जीन थेरापी। तो ये आपके पास जीन थेरापी एक मेन टाइप है कैंसर की। इसके अलावा भी रेडियोथेरापी भी है, कैंसर पास को रिमूव किया जाता है। अब कैंसर की वजह बनने वाले जो सेल्स हैं उनको अगर आप नॉर्मल जीन के साथ रिप्लेस कर दें बाय जीन थेरापी तो इस तरह आप कैंसर के जो इलाज है उसको बड़ा इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा अगली बात करेंगे हम कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी जिसे आप कहते हैं बाईपास। अब जो हार्ट का बाईपास होता है अब होता यह है कि कोरोनरी आर्टरी, हार्ट की तरफ जाने वाली जो आर्टरी होती है उसे हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। हार्ट के जो मसल्स हैं उसे हम कहते हैं कोरोनरी मसल्स। इनकी तरफ जो आर्टरी जा रही होती है उसकी जो वेसल्स है उसको ओपन कर दिया जाता है। अब होता यह है कि ब्लड वेसल्स स्पेशली जो कोरोनरी आर्टरी है जो हार्ट के मसल्स की तरफ जा रही है
इनमें डिफरेंट जो लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो डिपॉजिट होते रहते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि ये वाली जो आर्टरी है ये मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो जाती है। ये बेटा ब्लॉक हो गई है। अब इसको ओपन करने किया जाता है, जो कि हम सर्जरी के ज़रिए, बाईपास के ज़रिए इसमें डिफरेंट वेसल्स को डाल के इसको ओपन अप कर दिया जाता है। ये वाले जो जो ऑयल ड्रॉपलेट्स है ये जमे हुए हैं यहाँ पे डिपॉजिट है, उसको रिमूव किया जाता है एंजियोप्लास्टी की मदद से। अब कहते हैं कि ऐसा जेनेटिक मेकअप बना लिया जाए कि ये जो एंजियोप्लास्टी है ये जेनेटिकली आप इसको कंट्रोल करें, ताकि जो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा पेन ना हो और दूसरे प्रॉब्लम्स ना हो। तो जेनेटिकली इस कोरोनरी आर्टरी को ओपन करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की जा रही हैं। तो ये है आपके पास कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी। इस जो कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी, इसमें बेसिकली एक वर्ड यूज होता है बैलोन कैथीटर। ये बैलोन जो कैथीटर है इस कोरोनरी आर्टरी को ओपन करने के लिए हम आर्टिफिशियली यूज करते हैं, लेकिन अगर ऐसा जीन इंसर्ट कर दिया जाए जो बैलोन कैथीटर है ये इसके अंदर नेचुरली बनना शुरू हो जाए, तो कोरोनरी आर्टरी के जरिए जेनेटिक मेकअप, कोरोनरी आर्टरी में जेनेटिक मेकअप को चेंज करके आप इसके जो बाईपास है उसको कर सकते हैं। एट द एंड हमारे पास जो लास्ट टाइप आएगी इन विवो जीन थेरापी की, वो आएगी आपके पास ऑर्गेनॉइड्स। बेटा ऑर्गेनॉइड्स में होता क्या है कि आर्टिफिशियली तौर पर ऑर्गन्स को बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। अब ऐसे ऑर्गन्स जो बॉडी में हार्मफुल हैं, जो बॉडी में ख़त्म हो चुके हैं या काम करना छोड़ गए, मिसाल के तौर पर लिवर है ये काम करना छोड़ गए, तो इसको आर्टिफिशियली तौर पर आप इम्प्लांट करते हैं, लिवर इम्प्लांटमेंट जिसे आप कहते हैं, इम्प्लांटेशन। तो आर्टिफिशियली तौर पर लंग्स को या लिवर को या किडनी को आप बॉडी में इंसर्ट करना, दैट इज कॉल्ड लिवर इम्प्लांटेशन, किडनी इम्प्लांटेशन। तो ट्रांसप्लांटेशन के दौरान मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स के ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, तो बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, ब्लड जमता नहीं। तो ऐसे जीन्स पुट कर दिए जाएं ताकि वो ऑर्गन बनाए, वो ऑर्गन ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करें जो ब्लड क्लॉटिंग विद इन द बॉडी, ब्लड क्लॉटिंग जो पार्ट है ब्लड क्लॉटिंग सेल्स बनाने, तो हीमोफीलिया का इलाज किया जा सकता है। इसी तरह डायबिटीज़ है, शुगर के जो पेशेंट हैं, इंसुलिन जो काम करना, इंसुलिन जो कि पेंक्रियाज में बनी थी, अब डायबिटीज़ की में इंसुलिन जो है इंसुलिन नहीं बन रही, तो इंसुलिन बनाने वाला जो ऑर्गन है पेंक्रियाज, पेंक्रियाज में जो जीन है बीटा सेल्स, उस बीटा सेल्स उसको कंट्रोल करने वाला जीन को रिप्लेस कर दो, बीटा सेल्स बनाओ, बीटा सेल्स की मदद से इंसुलिन दोबारा बनाई जा सकती है। इसी तरह पार्किंसन डिजीज़ है, ये ब्रेन के रिलेटेड डिजीज़ है, इसकी डिटेल आपने चैप्टर नंबर 17 में डिस्कस करनी है। अब इस डिजीज़ में जो पार्किंसन डिजीज़ है इसमें एक हार्मोन है डोपामाइन, उसको आर्टिफिशियली तौर पर जो बनाया जाता है, तो उसको जेनेटिकली बनाने की कोशिश की जा रही है। और लास्ट में एड्स के जो रेलेवेंट डिजीज़ हैं, एड्स जो हैं इसको इलाज के लिए भी हम जेनेटिकली जो सर्चेज हैं वो काम कर रहे हैं। तो ये तो बेटा आपके पास जीन थेरापी, जिसमें जेनेटिक मेकअप को चेंज करके इंडिविजुअल की मुख्तलिफ डिजीज़ की का जो इलाज किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।